वर्डिंग का हेरफेर हो सकता है, थोड़े से कंटेंट का चेंज हो सकता है, बाकी मेन टॉपिक वही है जो 12th में तुम पढ़ के आए हो। आओ समझते हैं क्या है बेटा। क्या हमने फिस्कल पॉलिसी पहली बार वर्ड सुना है बेटा? क्या इससे पहले तुमने वर्ड सुना है फिस्कल पॉलिसी? कौन लागू करता है फिस्कल पॉलिसी को? गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट। हमने दो पॉलिसी बच्चों 12th क्लास में तसल्ली से पढ़ी है, याद करो, पढ़ी है कि नहीं? यस और नो? एक कौन सी पॉलिसी थी? मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरी कौन सी पॉलिसी थी बच्चों? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड विद गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज विद रिलेटेड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इज दैट ओके? चलो अब बात करते बेटा फिस्कल पॉलिसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसी को ही हमने दोबारा रिवाइज करना है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट से कंसर्न्ड है बेटा जी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के टैक्सेशन और गवर्नमेंट की बोरोइंग को बढ़ाना घटाना, ताकि देश के अंदर इसका एग्रीगेट डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। समझ रहे हो? एग्रीगेट डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये हम समझना चाहते हैं तो हम कौन सी पॉलिसी हमें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी बेटा जी? फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी इज बेसिकली रिलेटेड विद गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट बोरोइंग। सर कैसे? बच्चों आओ जरा थोड़ा सा फीचर्स तो हो जाएंगे, पहले हम पॉलिसी को जरा समझ लें। इस पॉलिसी का मेन मुद्दा क्या है, तो आपको ये 2 पॉइंट मैं अभी बता दूंगा, फीचर्स और ऑब्जेक्टिव, तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। आ जाओ जरा पहले यहां पे बात करते हैं। बच्चों क्या हमने 12th क्लास में ये पढ़ा है कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कुछ पढ़े थे आपने, याद है बच्चों आपको? बताओ बेटा एडी के क्या कंपोनेंट पढ़े थे बेटा आपने? एक सी था सर, एक आई था, एक गवर्नमेंट जी था, और बच्चों एक एक्स था सर, और एक -m था। मैं 2 मिनट जरा डिटेल कर दूं, आपको कनेक्ट हो जाएगा 12th के साथ। हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, और इन एन इकोनॉमी इन वन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है ना। तो हम कहते हैं तो सभी चीजों की जो डिमांड का सम होता है वो एग्रीगेट डिमांड होता है। तो बेटा वहां पर जो डिमांड करता है वो डिमांड कौन करता है? सी फॉर द डिमांड इज डन बाय कंज्यूमर, कंजम्पशन, है ना। और कंजम्पशन वाली डिमांड बच्चों कौन कौन करता है, याद करो? ओनली कंज्यूमर। गवर्नमेंट भी करती है ना, लेकिन गवर्नमेंट के उस एक्सपेंडिचर को हमने किसके अंदर स्टोर करके यहां पर रखा, अलग से एक सेक्शन के अंदर, जी। तो ये सी जो डिमांड है बेटा, ये है डिमांड बाय कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन। और आई क्या है बच्चों? डिमांड बाय गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्रोड्यूसर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, फॉर, जैसे मैंने डिमांड कर रखी इस माइक की, किस लिए? ताकि मैं इसमें प्रोफेशन में अपना इन्वेस्ट कर सकूं, लेक्चर्स रिकॉर्ड हो सके, है ना। जैसे डिमांड कर रखी है इस कैमरा की, एलईडी वगैरह, जितने भी डिमांड करके बच्चों ये मैंने अपने प्रोफेशन में कर रखी है एज एन इन्वेस्टमेंट, तो ये मेरी डिमांड है। सो डिमांड की जाती है कंजम्पशन के लिए, डिमांड की जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे ही डिमांड कौन करता है बच्चों? गवर्नमेंट भी करती है। और गवर्नमेंट दोनों पर्पसेस ही इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी यानी कंजम्पशन भी, एंड आई यानी कि कौन सा बच्चों? इन्वेस्टमेंट भी। और डिमांड की जाती है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पे। बेसिकली एडी का मतलब है डिमांड ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, आइदर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड इट। तो हमारे देश में बनी हुई गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हमारे खुद के देश में C+I+G से रिप्रेजेंट की जाती है, और फॉरेन कंट्री के लोग जब हमारे देश में बनी हुई चीजों पे डिमांड करते हैं तो बेटा उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? X फॉर, पर माइनस साथ में क्या कर दिया बच्चों मैंने? M फॉर इंपोर्ट का मतलब जो डिमांड हमारे देश में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पे हुई नहीं, क्योंकि वो डिमांड हमने अपने देश में करी नहीं, वो डिमांड हमने कौन से गुड्स पे कर दी? फॉरेन गुड्स पे। तो अगर हम फॉरेन गुड्स की डिमांड कर रहे हैं तो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो दैट इज माइनस का M। सो दिस इज बेसिकली नेट एक्सपोर्ट। सो व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एडी? बोलो जी फिर क्या बन गया एडी का कंपोनेंट? XC, एक हो गया C, दूसरा I, तीसरा G, चौथा X -M। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स की डिमांड को एडी कहते हैं, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री हु रिसाइड्स इन द कंट्री और आउटसाइड इट, या फॉरेनर्स भी हो सकते हैं। किसी ने भी हमारी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड को किया हो तो हम उसको एडी का कंपोनेंट्स में लिख देते हैं।
अब इस चैप्टर के अंदर बेटा जिसको हमने एडी बोला ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा एडी किसकी की जाएगी? जो डिमांड किसकी की जाएगी? जो गुड्स या सर्विसेज हमारे देश में प्रोड्यूस हुई हैं, और हमारे देश में डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज को हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते? बोलो, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बेटे अगर आप एडी के कंपोनेंट ये बोलो तो भी बात समझ में आ रही है। और 12th में तो यहां पर क्या लिखा था बेटा? एडी लिखा था। अगर आप इनको एडी का कंपोनेंट बोलो कि डिमांड ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स इज डन फॉर CIG X - M, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड डिमांड एडी को बेटा मैं क्या लिख दूं? जीडीपी, कि हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में बनी हुई गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं? कि कंपोनेंट्स हैं C + I + G + X - M। कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। अब बच्चों यहां पर हमने जो 12th क्लास के अंदर पढ़ा है बेटा, उसी को रिवाइज करना है हमने, कुछ और नहीं है। कि हमने पढ़ा था कि भाई अगर हमारे देश में जो हमने एक्सपेक्टेड डिमांड करी है वो एडी है, तो आप बेटा मुझे बताओ, एग्रीगेट डिमांड है जिसको हमने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, मान लो 12th में ऐसे ही करते थे, एडीएफ, एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो क्या ये 100% श्योर है कि जो डिमांड हमने एक्सपेक्ट करी है इकोनॉमी में वही डिमांड हो जाए? नहीं सर, उससे कम हो सकती है। यस और नो? उससे अगर बेटा हमारे एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ डिमांड से एग्रीगेट डिमांड कम है तो इसको इकोनॉमिक्स के अंदर हम कौन सी सिचुएशन के नाम से पुकारते हैं? डेफिसिएंट डिमांड। कौन सी सिचुएशन? यानी कि एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर हमें समझ में आ रहा है कि यार जो डिमांड हमने एक्सपेक्ट करी थी हमारी एक्चुअल लेवल ऑफ डिमांड उससे कम है, सो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन टू बी एज अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिएंट डिमांड। हमें डेफिसिएंट डिमांड की डेफिनेशन वगैरह पे अब जाने की जरूरत नहीं है, मीनिंग पता होना चाहिए, बस मेन कंटेंट पता होना चाहिए, वो लिखना नहीं है अब आपको, है ना। तो डायग्राम वो बनाया था, नीचे डीडी एडी हमारा शिफ्ट हो गया था। कौन सा गैप क्रिएट होता है बेटा जब डेफिसिएंट डिमांड होती है? बताओ, डिफ्लेशनरी गैप। और जब एक्सेस डिमांड होती है, एडी ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो अब वो किसी तरह के डायग्राम्स की हमें जरूरत नहीं है ना। वो डिफ्लेशनरी गैप नॉलेज होनी चाहिए। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है? डिफ्लेशनरी गैप इकोनॉमी में क्या लाएगा? डिफ्लेशन लाएगा, इन्फ्लेशन लाएगा। और इन्फ्लेशनरी गैप इकोनॉमी में क्या लाता है बेटा? इन्फ्लेशन के डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशनरी गैप है ना, इन्फ्लेशन ही लाएगा। और डिफ्लेशन करने वाला गैप है तो डिफ्लेशनरी गैप है तो डिफ्लेशन ही लाएगा। बेटे अगर हमारी इकोनॉमी में सिचुएशन है, अगर हमारी इकोनॉमी में सिचुएशन है कौन सी वाली बेटा? डेफिसिएंट डिमांड वाली। समझना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, डेफिसिएंट डिमांड वाली। तो आप मुझे बताओ एग्रीगेट डिमांड क्या है? कम है। तो हम अपनी फिस्कल पॉलिसी, हम मतलब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को इस तरह से अप्लाई करना चाहेगी कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए? बढ़ जाए। हमारी बात समझ गए कि एडी जो है वो कम है और हमारा डिजायर्ड लेवल ऑफ एडी यानी जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो क्या है? वो ज्यादा है। हमने सोचा था यार देश के अंदर 500 करोड़ रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होनी चाहिए, तो हमने अपना जीडीपी कितना कर दिया? 500 करोड़ रुपए का। इसलिए तो बोला ना बेटा, एडी जो आपका डिजायर्ड है वो एक्चुअली में क्या है? आपका जीडीपी। उतने रुपए गुड्स एंड सर्विसेज आप बना भी लेते हो इकोनॉमी के अंदर, कोशिश तो करते ही हो, बनी जाती है, रिसोर्सेज को और बढ़ा लेते हो, घटा लेते हो, ऐसा करके। तो हमने सोचा था 500 करोड़ की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी, लेकिन इकोनॉमी में एक्चुअली में जो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुई वो हुई 400 करोड़ रुपए की। तो मुझे बताओ बच्चों, इज इट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और अ डेफिसिएंट डिमांड? तो अगर डेफिसिएंट डिमांड है तो बेटा इकोनॉमी में हम 400 करोड़ में 100 करोड़ रुपए जोड़ने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से कितनी डिमांड हो जाए बेटा? एग्जैक्टली 500 करोड़। तो गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी फिस्कल पॉलिसी, ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके अंदर हम ये कोशिश करेंगे? तो बेटा ये बिल्कुल 12th की बातें हम पढ़ने चल रहे हैं। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंसेस, यस और नो? गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे खर्चे जो लोगों ने, बस आप मेरी बात सुनो आपको समझ आ जाएगा, जो लोगों ने करने थे, गवर्नमेंट वो सारे खर्चे लोगों को ना करने दे। लोगों के खर्चे कौन कर दे?
गवर्नमेंट। तो मुझे बताओ लोगों की पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर लोगों की पीडीआई बढ़ जाएगी तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? सो बच्चों मैं यहां पर लिख दूं कि जब लोगों के खर्चे गवर्नमेंट कर लेगी और एजुकेशन के, हेल्थ पे, इस तरह के बहुत सारे खर्चे कर देगी, तो इसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या पड़ेगा? लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अननेसेसरली यहां पर जो है वो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर बढ़ जाएगी तो डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। बोलो जी डन। फर्स्ट केस डन। सेकंड, डिक्रीज इन टैक्सेस पढ़ा था हमने 12th क्लास में। अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस क्या कर दे? बोलो, अगर टैक्सेस कम कर देगी गवर्नमेंट, लोगों की पीडीआई बढ़ जाएगी। बोलो, गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही है, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर दे, ये लो यहीं से कनेक्ट जोड़ दें, गवर्नमेंट अगर टैक्सेस कम कर दे तो फिर से इफेक्ट देखो, अल्टीमेटली इफेक्ट तो एक ही पड़ना है, पीडीआई को बढ़ाना है हमने। सर पीडीआई क्यों बढ़ाना है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम लोगों की क्यों बढ़ानी है? क्योंकि अगर लोगों की पीडीआई बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? एडी को बढ़ाएंगे। और एडी हम बढ़ाना चाह क्यों रही हैं? क्योंकि एडी कम है, तो एडी बढ़ जाएगी। तो दूसरा प्रोग्राम हमको समझ में आ गया, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंसेस कर दो, डिक्रीज इन टैक्सेस कर दो। तीसरा बच्चों, लोगों से बोरोइंग करना बंद कर दो यार। गवर्नमेंट सर कब बोरोइंग करती है लोगों से? बेटा याद करो, एक पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था, क्या था वो? पब्लिक डेट मैनेजमेंट। याद है आप लोगों को? पब्लिक डेट मैनेजमेंट पिछले यूनिट के अंदर हमने पढ़ा था। पब्लिक डेट मैनेजमेंट हमने पढ़ा था। पब्लिक डेट मैनेजमेंट का मतलब होता है लोगों से लिए गए लोन की गवर्नमेंट को क्या कर लेनी चाहिए? मैनेजमेंट। हालांकि वहां पर ये कंसर्न हमने इससे कनेक्ट नहीं किया था, वहां पर ये इस तरह से कनेक्ट किया था कि अगर डेट को मैनेज नहीं किया गया तो शायद जो है गवर्नमेंट वो क्या कर लेगी? महंगा लोन ले लेगी, है ना, रिस्क ज्यादा ले लेगी। बताओ, किया था ना, रिस्क मिटिगेशन होना चाहिए, एक सस्टेनेबल लोन होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम होना चाहिए, ताकि वो लोन अगर लॉन्ग रन में रहे। और गवर्नमेंट वाला लोन लॉन्ग रन में ही रहता है भाई, गवर्नमेंट कभी लोन फ्री नहीं हो सकती, है ना। तो पब्लिक डेट कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर गवर्नमेंट को मिल जाए तो बात बन जाएगी, सस्टेनेबल लोन होगा वो। तो बेटा यहां पर जो है बात वो सस्टेनेबिलिटी की नहीं हो रही है, यहां पर ये हो रही है गवर्नमेंट को लगता है अगर देश में डिमांड पहले ही कम है तो गवर्नमेंट क्या करे? लोगों की बोरोइंग को बढ़ाए या घटाए? अगर लोगों से लोन ही कम लेना शुरू कर दे गवर्नमेंट तो लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी वो बढ़ेगी, पीडीआई और एग्रीगेट डिमांड। तो जब गवर्नमेंट लोगों से लोन ही नहीं लेगी तो भैया लोगों का पैसा लोन का जो देने के लिए वो तैयार बैठे थे, किस फॉर्म में? बहुत सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की भाई, है ना। केवीसी है, किसान विकास पत्र हैं, एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, पीपीएफ है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम, पता नहीं कितनी तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिसमें लोगों की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी का पार्ट चला जाता है, या फिर हम लोग टैक्स बचाने के लिए उन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या फिर हम अपनी किसी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जैसे गवर्नमेंट की गर्ल्स के लिए लाडली योजना एटसेट्रा, इस तरह की योजनाएं हैं, तो लोग पैसा लगाते हैं इन योजनाओं के अंदर फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट इनके रेट ऑफ रिटर्न्स को घटा दे, रेट ऑफ रिटर्न घटा दे, हम नहीं दे रहे इतने रिटर्न जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो बेटा क्या हम इन स्कीम्स में पैसा डालेंगे? नहीं, हम कहेंगे नहीं डालते, फिर हम स्कीम्स में पैसा नहीं डालते, है ना। हम कुछ और देख लेंगे, हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, या फिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लोग क्या करेंगे? उन पैसों को अपने घर खर्च में ही यूज कर लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? और इससे क्या होगा? इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो भाई टारगेट तो यही था ना कि लोग पैसों को इतना ना बचाएं कि एग्रीगेट डिमांड ही इकोनॉमी में से कम हो जाए, कि लोग अपनी डेली रिक्वायर्ड चीजों को ही डिमांड कम कर दें, जिससे प्रोड्यूसर को दिक्कत होनी शुरू हो जाए, प्रोड्यूसर इन फ्यूचर प्रोडक्ट बनाना कम शुरू कर दे और इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाए और हम डेप्ट ट्रैप में फंस जाएं। आई मीन लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, डेप्ट ट्रैप गलत बोल गया, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएं। ऐसी सिचुएशन इकोनॉमी में नहीं होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमी के अंदर बेटा एक ऐसी सिचुएशन जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है,
ठीक है ना, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और क्या कहते हैं, और जो इकोनॉमी में जो इनकम है वो भी घट जाती है, जीडीपी ग्रोथ भी घट जाता है। ऐसी सिचुएशन किसी भी इकोनॉमी को पॉजिटिव नहीं लगती, नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना आए तो इसके लिए बोरोइंग्स गवर्नमेंट कम करे। ओके, हायर बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, इससे क्या होगा बच्चों, गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करेगी और लोगों की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देगी। लोग डिमांड कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा है नहीं। एक बात तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आरबीआई से पैसा बोरो करके किसी ना किसी तरीके से वो पैसा इकोनॉमी में रिलीज कर सकती है। तो उससे क्या होगा बेटा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा और लोग एडी को बढ़ा देंगे, तो अपने आप ही प्रॉब्लम डिफ्लेशनरी गैप की सॉल्व हो जाएगी। ये सब बातें लिखी हैं, इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती इनको लगाना कि भाई इनमें से 1 मिनट में ही काम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ये है कि हमें फिस्कल पॉलिसी के सारे टूल्स पता होने चाहिए कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, टैक्सेशन और बोरोइंग से कंसर्न ये पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट ऐसा करके जो डिफ्लेशनरी गैप है उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकती है। इससे बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन बच्चों कौन सी मिलेंगी तुम्हें, कॉन्ट्राडिक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। बताओ जी क्या होती है बेटा, यहां पर आप मुझे बताओ, एडी ज्यादा मिलेगी या कम। इकोनॉमी में एडी सर बहुत ज्यादा है, और देश की सरकार को अपनी पॉलिसीज को यूज करके उस एडी को बढ़ाने का काम करना है या घटाने का। तो बेटा इससे रिवर्स, क्या मुझे पढ़ाने की जरूरत है। ये देखो, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दो यार, लोगों को अपने खर्चे खुद करने पड़ेंगे, डिमांड कम कर देंगे वो। टैक्स बढ़ा दो, लोगों की पीडीआई कम हो जाएगी, वो डिमांड घटा देंगे। लोगों से इतना जबरदस्त बोरोइंग ले लो, ऐसी ऐसी योजनाएं सुना दो गवर्नमेंट को कि 7 नहीं भैया 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो लोग पैसे को खर्च करने की बजाय, गाड़ियां लेने की बजाय, घर खरीदने की बजाय और लग्जरी एक्सपेंसेस करने की बजाय गवर्नमेंट को 10 या 12% पे उन स्कीम्स में पैसा लगाना ज्यादा पसंद करेंगे। तो लोगों का जो लिक्विडिटी क्रंच है, लिक्विडिटी जो एक्सेस है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब लिक्विडिटी एक्सेस घट जाएगा तो अपने आप एडी इकोनॉमी में से खत्म हो जाएगी, एक्सेस एडी। या फिर गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा ही लेना बंद कर दे, तो उससे क्या होगा बेटा, आरबीआई से पैसा नहीं लेगी, लोगों को पैसा नहीं देगी, लोगों को पैसा नहीं देगी, लोगों के पैसे कम हो जाएंगे। इससे क्या होगा, एक्सेस एडी अपने आप इकोनॉमी में से खत्म हो जाएगी। ऐसे में से कुछ भी करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बोलो जी डन। तो अब इस इंस्ट्रूमेंट्स को जरा बात करते हैं। हालांकि जो बातें बेटा मेन तो वो यही थी, पर फिर भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, पहला इंस्ट्रूमेंट जो आपकी बुक के अंदर बेटा, फाइल के अंदर मैंने लिख के दे रखा है, वो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। सर बता तो दिया आपने बेटा, अभी थोड़ा सा इसको क्लासीफाई कर रहा हूं, कुछ और नहीं है, थोड़ा सा क्लासीफाई कर रहा हूं। हमारे पास 4 इंस्ट्रूमेंट यहां पे दिख रहे हैं बेटा आपको। कौन से 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये देखो। पहला गवर्नमेंट के पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसको थोड़ी डिटेल करनी है अब हमने। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या बेटा, टैक्सेस से कंसर्न, इसको थोड़ा डिटेल कर देने। तीसरा कौन सा कंसर्न है बेटा, बोरोइंग से रिलेटेड मैटर्स हैं। और चौथा कौन सा मैटर है, बोरोइंग और या फिर एक बजट से रिलेटेड मैटर मैंने इसमें लिखा हुआ है, वो छोटे मोटे मैटर्स हैं। आओ जरा देखते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या किया जा सकता है। बेटे पहले ये समझो मेरी बात को कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, बेसिकली गवर्नमेंट खर्चा किस फॉर्मेट में करती है। पहला, गवर्नमेंट अपने डेली रूटीन एक्सपेंडिचर्स करती है। डेली रूटीन एक्सपेंडिचर मतलब क्या सर, डेली रूटीन एक्सपेंडिचर सैलरी देना है एम्प्लॉइज की, वो है ना, डेली रूटीन एक्सपेंडिचर पेंशन देना है लोगों को, स्कॉलरशिप देना है, चलो ये ना, ये जो बातें हैं बेसिकली ये जो अब आप बोल रहे हो, ये बेसिकली इसमें कवर हो रही है ट्रांसफर पेमेंट्स में। और डेली रूटीन एक्सपेंसेस जैसे सैलरी एटसेट्रा, ये गवर्नमेंट के रूटीन एक्सपेंसेस है ना, सैलरीज बांटना। और गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंडिचर कौन से पार्ट में क्लासिफाई कर रखे हैं बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है गवर्नमेंट के ह्यूज एक्सपेंडिचर्स, सड़कें बनाना है ना, आपके जो हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना एटसेट्रा, ये गवर्नमेंट के मेन कैपिटल नेचर्ड एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट अगर अपने ये डेली रूटीन एक्सपेंसेस बढ़ा ले, लोगों को सैलरीज ज्यादा देने लग जाए, तो लोगों की पीडीआई बढ़ जाएगी। बोलो यस और नो। ये कौन से में लगाएगी बेटा, एक्शंस ड्यूरिंग रिसेशन या एक्शन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, एक्शन ड्यूरिंग रिसेशन। इस रिसेशन में गवर्नमेंट इसका मतलब अपने करंट एक्सपेंडिचर थोड़े बढ़ा दे, पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ा दे।
गवर्नमेंट थोड़े थोड़े अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा ले, ज्यादा सड़कें बना ले, ज्यादा हॉस्पिटल बना ले। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा बेटा? देश के अंदर एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा हो जाएगी। अब सड़कें बनेंगी तो लोग भी तो चाहिए, हॉस्पिटल बनेंगे तो कंस्ट्रक्शन के लिए फिर लोगों को बिजनेस मिलेगा भाई। एक तो एम्प्लॉयड हो जाएंगे लोग, वर्कर्स और चाहिए। दूसरा, सीमेंट की डिमांड बढ़ा रहे हैं हम लोग, सरिये की डिमांड बढ़ा रहे हैं हम लोग इस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर तरह के बिजनेसेस को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो बिजनेसेस बढ़ेंगे, दूसरा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बेटा अल्टीमेटली इस एम्प्लॉयमेंट और इस लेबर और ये लोगों का जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि समाज के अंदर, इकोनॉमी के अंदर एडी जो है बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थॉट प्रोसेस क्रिएट करेगा और अल्टीमेटली देश के अंदर डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। और जब, सुनो आप, जब देश की सरकार इन चीजों पे खर्चा करेगी, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, तो जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स है ना बच्चों, वो भी और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। वो कैसे? सोचो आप, जब देश में नए नए हॉस्पिटल्स बने, जब देश में नए नए स्कूल्स बने, जब नई नई सड़कें बने, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, तो गवर्नमेंट के एंड पे एक पॉजिटिव काम क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिल्कुल सही है सर। दूसरा, जब ये कैपिटल नेचर के सारे एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे तो इसका एक और इफेक्ट भी तो पड़ेगा ना भाई, जो इन कैपिटल एक्सपेंडिचर से कंसर्न्ड प्राइवेट सेक्टर होगा, सारा खर्चा गवर्नमेंट तो कर देगी, चलो प्राइवेट इक्विपमेंट्स बना जो पब्लिक सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट तो कर देगी, लेकिन कनेक्टेड साथ में कौन सा सेक्टर है? प्राइवेट सेक्टर भी है। जैसे हॉस्पिटल्स बनेंगे तो दवाइयों की भी डिमांड बढ़ा देंगे भाई, ऐसा भी होगा, है ना। और आपके जो है, अगर स्कूल्स के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो बच्चे और ज्यादा पढ़ने आएंगे, ठीक है ना। तो डिमांड और किसकी बढ़ेगी? बोर्ड्स की डिमांड बढ़ेगी, मार्कर की डिमांड बढ़ेगी, आप बात समझ रहे हो, बेंचों की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अगर सरकार प्रोवाइड नहीं कर रही है तो कौन प्रोवाइड कर रहा है ये सारी चीजें? प्राइवेट सेक्टर। तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी तो प्राइवेट सेक्टर भी कनेक्टेड है साथ में, तो प्राइवेट सेक्टर की भी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर क्या होगी? बढ़ेगी। तो ऑल ओवर इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स क्या होगी? बढ़ेंगी। इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगी तो इनकम बढ़ेगी, एक बात। दूसरा, जिन लोगों को गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया वो लोगों की सैलरी बढ़ेगी तो भी लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली नोट कहां पे खत्म होगा भाई? लोगों की फाइनली इनकम क्या होगी? बढ़ेगी। चाहे वो रोजगार के चक्कर में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हो, चाहे गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हो, ऑल ओवर डिमांड भी बढ़ेगी। सर क्यों? क्योंकि लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो बेटे गवर्नमेंट के 3 खर्चों में मैंने क्लासिफिकेशन कर दी यहां पर। एक गवर्नमेंट के डेली रूटीन एक्सपेंडिचर्स, दूसरा बेटा कौन सा बोला? गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, और तीसरा कौन सा बोला बेटा? गवर्नमेंट की ट्रांसफर पेमेंट्स। अगर गवर्नमेंट इन सभी के ऊपर अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए तो कहीं ना कहीं एडी इकोनॉमी में बढ़ेगी और प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो इन द सिचुएशन ऑफ रिसेशन हम ऐसे खर्चे बढ़ा लेंगे, और इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन जहां पर एडी पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो बेटा फिर अच्छा बताओ, अगर देश में एडी ज्यादा है तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या आएगा देश में? इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन? इन्फ्लेशन। तो हमें एडी को फाइनली खत्म करना है। अगर देश में रिसेशन है तो रिसेशन को क्या बोलते हैं बेटा? देश में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन? डिफ्लेशन। और वो डिफ्लेशन किसकी वजह से? ड्यू टू एडी क्या है? कम है। तो बेटा दोनों चीजों की करेक्शन मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, बेटा पहले से महंगाई बहुत ज्यादा है, और महंगाई बहुत ज्यादा है तो देश की सरकार चाहेगी एडी कम हो जाए। एडी को कम करने के वही ऊपर वाले तरीके। अब आप मुझे बताओ, क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी या घटाएगी? पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, घटाएगी? लोगों को ट्रांसफर पेमेंट ज्यादा देगी, कम देगी? गवर्नमेंट कहेगी एक तो यार तुम्हारे पास पहले जो है वो ही इतना ज्यादा है, वो ही तुम संभाल नहीं पा रहे हो, इतना सामान खरीद रहे हो कि देश में क्या आ गया? इन्फ्लेशन, और हम तुम्हारी पेंशन बढ़ा दें। आप समझो, हम तुम्हारा नेक्स्ट पे कमीशन लागू कर दें सरकारी कर्मचारियों का, तो लोगों की इनकम तो क्या होगी? और बढ़ जाएगी, और तुम और मकान खरीदने शुरू करोगे, और गाड़ियां खरीदने शुरू करोगे। उससे क्या होगा? देश के अंदर और ज्यादा महंगाई आएगी, क्योंकि महंगाई बेटा तब आती है जब डिमांड तो बढ़े पर सप्लाई ना बढ़े।
अब देश के पास रिसोर्सेज ना हो इन सब चीजों को बढ़ाने के, तो क्या होगा, आप डिमांड बढ़ाते जाओगे, प्राइस बढ़ता जाएगा, इन्फ्लेशन आता जाएगा। तो इसका एक ही तरीका भाई, तुम्हारे ऊपर पैसे जो है गवर्नमेंट लोगों के हाथ में क्या करे, कम दे। इससे क्या होगा, लोग डिमांड कम करेंगे। सिंपल सी स्टोरी है, सिंपल सा मुद्दा है। और गवर्नमेंट इस पूरे मैटर को कैसे सॉल्व कर देती है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा के और घटा करके फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। बताओ जी, पहला पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया सबको। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। टैक्सेस तो बहुत ही आसान है यार, बिल्कुल ही सिंपल है, सिंपल भाषा में समझा दिए थे। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेटरी मोड में भी समझा देता हूं। एक्सप्लेनेटरी मोड ये है बेटा, टैक्सेस कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं सर। कौन से बेटा, एक पर्सनल टैक्सेस, दूसरे गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्सेस से भी पैसा मिलता है। ठीक है जी, पर्सनल कॉर्पोरेट 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पर्सनल टैक्सेस डायरेक्ट होते हैं और वो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं भाई, ऐसा सोचो। पर्सनल टैक्सेस दोनों तरह के होते हैं भाई, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। हम जब अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं, कौन सा टैक्स है वो, डायरेक्ट टैक्स है। और जब हम जीएसटी पे करते हैं खाने के ऊपर, कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स है। सिंपल है, वो प्रोड्यूसर ने पे करना था, हमको ऊपर, हमारे ऊपर पेनल्टी लगी, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इस थ्योरी में नहीं जा रहे हम यहां पर, है ना। हम ये बात कर रहे हैं, चाहे हमारे पर्सनल टैक्सेस हो या सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स मिलते हो, अगर इन टैक्सेस को बढ़ा दिया जाएगा तो आप प्लीज मुझे बताइए, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो मैं यहां बढ़ा क्यों रहा हूं रिसेशन में? तो क्या करूं बच्चों, बोलो, कम करूं ना यार। फिर लोअर लिखा भी हुआ है वैसे मैंने आगे, है ना। तो बच्चों पर्सनल टैक्सेस को भी क्या कर देना चाहिए, घटा देना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्सेस को भी क्या कर देना चाहिए, घटा देना चाहिए। अब आप सोचो जरा, दिमाग लगाओ, अगर हमारी इनकम के ऊपर, यानी कि जो पर्सनल टैक्सेस है अगर हमारे ऊपर, वो घटेंगे तो हमारी पीडीआई क्या होगी, बढ़ेगी। पक्की बात है। अगर सरकार कंपनीज के ऊपर टैक्सेस कम लगा देगी, तो आप मुझे बताओ, क्या उनके प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ जाएंगे? सर बिल्कुल बढ़ेंगे, है ना। प्रोडक्ट उतने में बिक रहा है, कंसीडरिंग प्रोडक्ट उतने का बिक रहा है। पहले 100 रुपए के प्रोडक्ट के ऊपर 20 रुपए सरकार को जाते थे, अभी 100 रुपए के प्रोडक्ट के ऊपर केवल 10 रुपए सरकार को जाते हैं। तो बेटा जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट का मार्जिन क्या होगा, 10 रुपए से बढ़ जाएगा। और अगर प्रोड्यूसर को अगर 10 रुपए ज्यादा मिलेंगे तो प्रोड्यूसर मोटिवेटेड होगा। किस चीज के लिए मोटिवेटेड होगा, भाई इस बिजनेस को और ग्रो कर लो यार, बिजनेस तो बहुत बढ़िया है। इसका मतलब बिजनेस के अंदर क्या करेगा बेटा, इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो देश के अंदर क्या करेगा, एडी बढ़ाएगा। और हमारा मुद्दा भी क्या था, एडी को बढ़ाना। तो एक कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ाएगा तो एडी बढ़ेगी, यस सर। एक प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा तो देश में एडी बढ़ेगी, यस सर। तो ड्यूरिंग रिसेशन हम यही चाहते हैं। और ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या हम ये चाहते हैं? नहीं सर। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या चाहते हैं बेटा, टैक्सेस जो हैं, देखो महंगाई है तो बहुत सारे पैसे हैं लोगों के पास, इसीलिए महंगाई है भाई। तो लोगों के ऊपर नए नए टैक्सेस, हाँ जी क्या करें, लगाओ, टैक्सेस बढ़ाओ। टैक्सेस बढ़ाएंगे तो लोगों के पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूं। कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लगाओ। अगर प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगा दोगे तो बताओ उसका प्रॉफिट का मार्जिन, और अगर प्रॉफिट का मार्जिन घट जाएगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, देश में और इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश करेगा? नहीं। हालांकि ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूं ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन अभी हम यहां पर बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की। अब प्रोड्यूसर अगर मशीनें खरीदे जा रहे हैं और मशीनें नहीं है मार्केट के अंदर, प्रॉपर्टी खरीदे जा रहे हैं फैक्ट्रीज बनाने के लिए और फैक्ट्रीज ज्यादा है नहीं मार्केट के अंदर, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रेट बढ़ेंगे भाई चीजों के। तो उस चीज पे सिर्फ मुद्दा चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन अगर उसको घटाना है तो आपको टैक्सेस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा, जीडीपी ग्रोथ क्या होगी इकोनॉमी के अंदर, घटेगी भाई। लेकिन हम यहां जीडीपी की बात नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं इन्फ्लेशन की बात। तो इन्फ्लेशन अगर घटानी है तो टैक्स लगाओगे, तो नई इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी आप कम करना चाह रहे हो, स्टेलीफाई न्यू इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट कम, कंजम्पशन कम, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के अंदर एडी कम, और एडी कम तो ऑटोमेटिकली देश के अंदर से इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। 2 बातें डन हो गए बच्चा, क्लियर है? कौन कौन सी, पहली बात बेटा कौन सी बताई मैंने आपको, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। दूसरी बात बेटा कौन सी बताई, टैक्सेस।
और हमने क्या सीखा था बेटा, फिस्कल पॉलिसी ना 3 चीजों से रिलेटेड है। फिस्कल पॉलिसी 3 चीजों से रिलेटेड। बेटे बताना जरा एक बार, पहली चीज कौन सी बोली थी? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज कौन सी बोली थी बेटा? गवर्नमेंट के टैक्सेस। और तीसरी चीज अब बोल रहा हूं बेटा, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स। हमसे, हम लोगों से बोरोइंग। पब्लिक डेट की बात हो रही है, पब्लिक डेट की। अगर गवर्नमेंट पब्लिक से डेट ज्यादा ले लेगी तो बताओ हम लोग ज्यादा डिमांड करेंगे या कम डिमांड करेंगे? कम। प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व होगी? इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन? बस इतनी सी बात है। यहां पर थोड़ा सा इलेबोरेट ये किया है बेटा कि जब हम बात करते हैं ना लोन की, तो लोन हो जाते हैं 2 तरह के, एक इंटरनल और दूसरा कौन सा होता है? एक्सटर्नल। बस इतनी सी बात है। एक मार्केट लोन होता है जो गवर्नमेंट हमसे ले सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब गवर्नमेंट इशू करती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे गवर्नमेंट हमें एक इंटरेस्ट पे करती है जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के आसपास का होता है, जिसको हम बॉन्ड्स भी बोलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जैसे हम किसी कंपनी के बेटा डिबेंचर्स खरीद लेते हैं ना, वैसे ही हम सरकारी कंपनी के क्या खरीद लेते हैं? बॉन्ड्स। उसके नाम के आगे लिखा रहता है इंटरेस्ट रेट। जैसे 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो इसका मतलब मैंने अगर ₹1,00,000 गवर्नमेंट को दिया है तो गवर्नमेंट मुझे कितना रिटर्न देगी? उसके ऊपर 8,000 रुपए मुझे ब्याज मिल जाएगा। तो मैं उस लालच में गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मेरा पैसा किसके पास चला जाएगा? सरकार के पास। तो बेटा अगर मान लीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट क्या करे? ये बोरोइंग बढ़ाए या घटाए? अगर इन्फ्लेशन है बढ़ाए। गवर्नमेंट चाहेगी भाई सारे पैसे हमारे को ही दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास रहेंगे तो तुम और खरीदारी करोगे, और खरीदारी करोगे तो देश में और महंगाई लेकर के आओगे, तो पैसे तो हमें ही दे दो भाई। बोलो जो समझ पा रहे हो? तो बेटा और ड्यूरिंग रिसेशन बता दो जरा, बोरोइंग बढ़ाए या घटाए? ये देखो रिड्यूसेस और ये देखो इंक्रीजेस बोरोइंग्स। यहां पर बच्चों एक मार्केट लोन का मैंने एग्जांपल ले लिया। एक कभी कभी हम स्मॉल सेविंग्स भी गवर्नमेंट को दे देते हैं, जैसे पीपीएफ का हमारा पैसा वो भी गवर्नमेंट के पास होता है ना। मैंने बताया भी था तुम्हें, पिछले यूनिट में भी डिस्कस किया था। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी है ना, वो हम खरीद लेते हैं, एनएससी। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट की है ना, और लाडली योजना बड़ी फेमस योजना है गवर्नमेंट की। केवीपी किसान विकास पत्र। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी स्मॉल सेविंग्स हैं जो गवर्नमेंट के पास रहती हैं। तो बेटा इस पर डिपेंड करता है ना कि गवर्नमेंट चाहे तो भाई इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगी, हम और बढ़ जाएंगे, इनको गवर्नमेंट को और पैसे दे देंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट इन पे इंटरेस्ट रेट घटा दे तो हम डिस्करेज हो जाएंगे, तो हम गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो भाई फिर हम डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व होगी? डिफ्लेशन। बहुत सिंपल है बच्चों। एक क्वेश्चन पूछता हूं, पिछली यूनिट के अंदर हमने ये वाली इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात पढ़ी थी, और मैंने कहा था कि 2021 में गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज इशू करना स्टार्ट किया, उसका क्या नाम पढ़ा था बच्चों? हमने बताया था जी सिक्योरिटीज, जी सेक। बच्चों ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी सिक्योरिटीज? जी सिक्योरिटीज। अब आपको सर क्या पता, हमारे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिख के दे? नहीं भाई, आईसीएम मॉड्यूल के अंदर जी सेक ये वर्ड लिखा हुआ है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। जी सिक्योरिटीज रिलेटेड एक वर्ड बताया था, ये जी सिक्योरिटीज मार्केट में डेवलप कौन कर रहा है भाई? गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई। इसका एक वर्ड बताया था मैंने आपको, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए क्या फेमस हो रखा है? बताओ बच्चों बताओ। आरबीआई इसको फेमस कर रहा है, इसका एक वर्ड बताया था आपको। हाँ, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपको ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म दे देना
आप डायरेक्ट आरबीआई में अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप किसी और कंपनी के शेयर्स को ट्रेड नहीं कर सकते हो, कोई और सिक्योरिटीज में ट्रेड नहीं कर सकते हो। सिर्फ किस में ट्रेड कर सकते हो? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ये बातें बेटा जिसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है ना, टाइमली आप माइंड में स्टोर किया करो। ये तो क्वेश्चन आ सकता है भाई, बिल्कुल लेटेस्ट इवेंट है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आएगा भी, तो इसलिए ध्यान रखना बेटा, ये होता है। चलो जी आगे बढ़ो। बजट, चौथा और आखिरी औजार गवर्नमेंट का फिस्कल कंट्रोल, फिस्कल पॉलिसी का। 3 औजार हमने डिस्कस कर ली बेटा। पहला कौन सा है बोलो? पहला कौन सा है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा बोलो औजार, टैक्सेस। तीसरा बोलो बेटे, तीसरा पब्लिक डेट। और चौथा और आखिरी बच्चों बजट। देखो अगर लोगों के पास पैसा फालतू का है और लोग खूब डिमांड कर रही है, दैट इज दिस इन्फ्लेशन, लोग खूब डिमांड कर रहे हैं, तो सरकार के पास एक ही तरीका है कि बजट कौन सा बनाए, सरप्लस या डेफिसिट। सोच के बोलो बच्चों, इसको उल्टा सोचो, एक बार उल्टा सोचो, फिर आपको खुद जवाब मिलेगा। उल्टा क्या सोचना है? लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो लोगों ने एडी बढ़ा रखी है। एडी क्यों ज्यादा है? क्योंकि लोगों के पास मनी ज्यादा है। इस मनी को क्या करना चाह रहे हैं हम लोग? कम करना चाह रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट चाह रही है ना कि लोगों का पैसा सरकार के पास आ जाए। तो अगर लोगों को पैसा सरकार के पास आ जाए तो इसके लिए सरकार को अपना खुद का खर्चा लोगों पर से क्या करना पड़ेगा? कम। और हम पर जो टैक्सेस हैं वो क्या करने पड़ेंगे? बढ़ाने पड़ेंगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट का बजट, गवर्नमेंट की इनकम वो बढ़ेगी या घटेगी? सर इनकम बढ़ा ले गवर्नमेंट, लो लिख देता हूं मैं, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ा ले और एक्सपेंडिचर घटा ले। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता जाए और खर्चा घटता जाए तो बजट कौन सा बनेगा? सरप्लस या डेफिसिट? हाँ, तो ऐसे सोचो करो बच्चों, सरप्लस बजट। ऐसे सोचोगे ना तो चीज समझ में आ जाएगी आपको। रिवर्स सोचो, रिवर्स। एडी ज्यादा है, लोगों पैसे ज्यादा है, लोगों पैसे ज्यादा, भाई टैक्स लगाओ, टैक्स बढ़ाओ और उनके ऊपर खर्चा कम कर दो। पेंशन मत बांटो, स्कॉलरशिप मत बांटो, ट्रांसफर पेमेंट और किसी तरह की मत करो, पे स्केल भी थोड़ा सा नीचे रखो एम्प्लॉइज का, और टैक्सेस बढ़ा दो। इससे क्या होगा? लोगों के पास पैसे घट जाएंगे और गवर्नमेंट के पास क्या होगा? पैसे बढ़ जाएंगे। और गवर्नमेंट के पास पैसा बढ़ना तो वो कौन सा बजट है बेटा? सरकार का सरप्लस बजट। तो बेटा मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। इन द इवेंट, इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन सरकार को कौन सा बजट बनाना चाहिए बेटा? सरप्लस बजट। और इन द सिचुएशन ऑफ रिसेशन सरकार को कौन सा बजट बनाना चाहिए? डेफिसिट। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई बेटा। तो ये चौथा औजार है, चौथा तरीका है गवर्नमेंट के पास जो फिस्कल पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकता है। यहां तक बेटे पॉइंट क्लियर है सारे? कुछ नई बात तो हुई नहीं, जो बात है वो सारी की सारी बात कौन सी है? 12th वाली है। अब इसी बात के चलते बेटा एक छोटा सा पॉइंट और एडिड है, समझने की छोटी सी बातें, कुछ ज्यादा बातें इसमें भी नहीं है, इस टॉपिक के अंदर भी सेल्फ भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको कि टॉपिक है बेटा फिस्कल पॉलिसी फॉर रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्या हो गया भाई, याद आ रही है उसकी? है भाई? पानी भाई, पानी दो यार इसको, बेचैन सा हो रहा है। ले यार मैं एक घूंट पी लूं फिर तेरे को देता हूं। ठीक है, ये सब पीने तो दो फिर बताता हूं। फिस्कल पॉलिसी फॉर रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ओके, कंफर्टेबल? चलो रिलैक्स। सुनो बच्चों, फिस्कल पॉलिसी फॉर रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। कुछ लोगों की इनकम ज्यादा होती है, कुछ लोगों की इनकम कम होती है, कुछ लोगों की वेल्थ ज्यादा होती है, कुछ लोगों की कम होती है। बेटा फिस्कल पॉलिसी सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है उस चीज को बैलेंस करने का। सर कैसे? बेटा ऐसे देखो, सरकार ने क्या चीज सोचनी है? टैक्स सोचना है, टैक्स सोचना है और पब्लिक एक्सपेंडिचर सोचना है। इस पॉलिसी के अंतर्गत बोरोइंग को 2 मिनट के लिए साइड कर दो।
दो इंस्ट्रूमेंट है ना, एक टैक्स है और दूसरा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बेटा? दूसरा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, मेन, जो मेन है। तो बेटा गवर्नमेंट क्या करे बोलो? जो रिच पर्सन्स हैं, जो समाज का रिच सेक्शन है, उसके ऊपर टैक्स क्या करे बोलो? टैक्स बढ़ा दो यार। और जो पुअर सेक्शन है, उसमें बताओ, बोलो, डन हो गया। जो समाज का रिच सेक्शन है उसके ऊपर एक्सपेंडिचर घटा दे, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर मतलब उनका वेलफेयर एक्सपेंडिचर, मतलब उनका सपोर्ट एक्सपेंडिचर, वो घटा दे। और जो पुअर सेक्शन है उनका वेलफेयर लिख ही दूंगा यहां पे, है ना, वेलफेयर, उनके ऊपर जो वेलफेयर एक्सपेंसेस है बेटा वो क्या कर दे? यानी समाज के सब लोगों पर टैक्सेशन सेम ना रखे और समाज के सब लोगों पर वेलफेयर एक्सपेंसेस भी सेम ना रखे, तो आप मुझे बताओ फिस्कल पॉलिसी एक सही पॉलिसी नहीं होगी क्या? कि बैलेंस बन जाए थोड़ा सा, बोलो है कि नहीं? अमीरों पे टैक्स ज्यादा लग जाए तो सरकार के पास टैक्स आ गया, कलेक्शन बढ़ गया, उस कलेक्शन का बड़ा हिस्सा अमीरों पे खर्च ना करे, किन पे खर्च कर दे? पुअर सेक्शन पे, वेलफेयर एक्सपेंसेस उन्हीं के कर दे, तो सरकारी स्कूल अच्छे कर दे, गरीब का भला हो गया, हॉस्पिटल अच्छे कर दे, गरीब का भला हो गया, बोलो, है ना, लोगों की पेंशन बढ़ा दे, गरीब का भला हो गया। अमीर तो भाई देखो नहीं भी लेंगे पेंशन तो भी चलेगा, तो पेंशन भी सोच समझ के दें, किसको देनी किसको नहीं देनी, है ना। और इस तरह से, और जो सब्सिडाइज फूड है ना, जो राशन कार्ड पे मिलता है फेयर प्राइस शॉप्स पे, है ना, वो थोड़ा सा और सस्ता कर दे या क्वांटिटी बढ़ा दे तो गरीब का भला हो गया। तो इस तरह से मैनेज अगर करें तो भाई बात बन जाएगी। तो बेटा इसका मतलब गवर्नमेंट अगर अपनी स्पेंडिंग को सोच समझ के करे तो भाई सारी बात ठीक है। ये देखो, ये अब डिटेल करके मैंने पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम चलाए, है ना, ये गरीब का भला हो गया, है ना, सब्सिडाइज फूड दे दे, ओल्ड एज पेंशन अच्छी कर दे, ठीक है ना, लोगों को सब्सिडी पे फूड इंश्योर कर दे, तो ये आगे भी यही है। और इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू स्किल डेवलपमेंट। समझ रहे हो? जो गरीब आदमी है, जो अपनी स्किल खुद से डेवलप नहीं कर पा रहा क्योंकि पैसे नहीं है, वो किसी डिप्लोमा को नहीं कर पा रहा, किसी कोर्स को नहीं कर पा रहा, तो भाई सरकार एक काम करे ना, ऐसे बंदों पे खर्चा कर दे, फ्री के कोर्स दे दे उनको, है ना, डिप्लोमा कोर्स फ्री में करा दे, कुछ टेक्निकल कोर्स, हाँ ऐसा कुछ, या कुछ और किसी तरह की स्किल डेवलप करा दे। तो बेटा मुझे बताओ, लोगों की जब स्किल डेवलप हो जाएगी तो लोगों की अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ जाएगी, तो मामला थोड़ा ठीक हो जाएगा ना, गरीब आदमी भी कमा पाएगा कुछ, तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में कर सकती है। और दूसरा तो मैंने बताया ही आपको, टैक्सेस से रिलेटेड क्या करे गवर्नमेंट भाई? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लगाए। बोलो बच्चे, है ना। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो कम कमाता है वो टैक्स ना दे, जो थोड़ा ज्यादा कमाता है थोड़ा दे दे, जो और ज्यादा कमाता है। हमारे देश में प्रोग्रेसिव टैक्स वाला सिस्टम है, यस और नो? है सर, है। डायरेक्ट को लेके तो है, इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में भी सरकार ने एक काम कर रखा भाई, नेसेसिटी गुड्स के ऊपर जीएसटी के रेट्स क्या हैं? कम हैं, ठीक है ना, 5, 12 कम है। लेकिन जैसे जैसे जो आइटम्स हैं वो नेसेसिटी से कहां शिफ्ट हो रही हैं? लग्जरी। लैपटॉप ले लो सर आप, 18% टैक्स लगेगा। एलईडी ले लो, 28% टैक्स है। हाँ जी, जो आपकी लग्जरी आइटम्स हैं, ठीक है, इंपोर्टेड कार, ठीक है जी, आप टैक्स देख लो, कमाल के टैक्स सरकार ने लगा रखे हैं, क्योंकि सरकार चाह रही है भाई जिस बंदे ने पैसा खर्चना लग्जरी पे वो फालतू ही खर्चे फिर, क्योंकि फिर उससे क्या होगा, गवर्नमेंट फंड्स आएगा और वो पैसा फिर गवर्नमेंट कहां पे खर्च कर देगी? गरीब लोगों के वेलफेयर पे। तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा नहीं हो रहा? यस। तो फिस्कल पॉलिसी में बेटा ये सारी बैलेंसिंग का काम गवर्नमेंट करती है। ये सारा पॉइंट डन है बिल्कुल, ठीक है जी। चलिए अगले पॉइंट पे आओ बच्चों। अगला पॉइंट भी बहुत सिंपल है बेटे, जो फिस्कल पॉलिसी अगर हमारी समझ में आ गई तो ये पॉइंट बहुत सिंपल है। क्या है? फिस्कल पॉलिसी क्या देश में लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ करवा पाएगी? तो यस सर, यस सर। अगर फिस्कल पॉलिसी अच्छी रही और हो तो बेटा
इससे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ती है गवर्नमेंट की। इस बात को समझने की कोशिश करो। कैसे सर? बेटा फिस्कल पॉलिसी मतलब रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड बोरोइंग। अब 2 मिनट के लिए यहां पर टैक्सेशन और बोरोइंग को छोड़ो, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात करो जो कि फिस्कल पॉलिसी का ही कंटेंट है। अगर गवर्नमेंट प्रेजेंट में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस करे, रोड्स पे, फ्लाईओवर्स पे और अदर्स स्कूल्स वगैरह पे, अगर गवर्नमेंट अच्छा खर्चा करे तो बेटा क्या जब रोड्स पे खर्चा करे, फैक्ट्रीज पे खर्चा करे, ठीक है ना, मशीनों पे खर्चा करे, स्कूल्स पे खर्चा करे, तो आपको नहीं लगता ये आने वाले समय में सप्लाई साइड को बढ़ा देगा, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज और फास्ट होंगी? सर वो कैसे? जब गवर्नमेंट सड़कें अच्छी कर देगी तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, अच्छी हो जाएगी ना, सामान जल्दी पहुंचेगा, गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी। तो गाड़ी कंपनियां जो प्रोड्यूस कर रही हैं गाड़ियां, वो पहले से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी, लोग भी ज्यादा मांगेंगे भाई गाड़ियां। सड़कें अच्छी होंगी तो, सड़कें टूटी फुटी होंगी तो कौन मांगेगा गाड़ी? कोई नहीं मांगेगा। तो बेटा कहीं ना कहीं फिस्कल पॉलिसी आने वाले समय में सप्लाई को बढ़ाने का काम करेगी। फिस्कल पॉलिसी का एक और इफेक्ट पड़ेगा जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, पब्लिक गुड्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सब चीजें और अच्छी होंगी। अब ये चीजें जितनी अच्छी होंगी, आने वाले समय में क्या होगा? स्किल डेवलपमेंट होगी लोगों की। स्किल डेवलपमेंट मतलब स्किल्ड लोग, पढ़े लिखे लोग निकलेंगे बाहर देश को संभालने के लिए। अब आप सोचो, अगर गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में स्कूलों पे खर्चा ना करे, हॉस्पिटल्स पे खर्चा ना करे, तो देश के 2 सेक्टर पिछड़ जाएंगे, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। और आपने 12th क्लास में इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा होगा बेटा, स्किल डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और देश का अच्छा हेल्दी इंसान और एजुकेटेड इंसान देश को बनाने में ज्यादा बेटर रोजगार, बेटर योगदान, कंट्रीब्यूशन जीडीपी में देता है। समझ में आ रहा है? एक अनपढ़ आदमी अगर रोज के 500 रुपए कमाएगा बेटा, एक स्किल्ड बंदा कम से कम 1000 तो कमाएगा। तो भाई फिर स्किल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट को रोज जो है वो फोकस करना चाहिए। और फिस्कल पॉलिसी में ये सारा काम होता है, एजुकेशन पे खर्चा, हेल्थ केयर पे खर्चा, न्यूट्रिशन पे खर्चा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये पॉजिटिविटी लाएगा। बोलो सही है? अगर आज गवर्नमेंट अपना टैक्स सिस्टम अच्छा कर ले तो आने वाला समय भी अच्छा ही होगा। हालांकि मैंने पहले भी बीच में बात जो कही थी आपको कि टैक्स सिस्टम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से इंपैक्ट करता है। सर कैसे? पॉजिटिव तो देखो, टैक्स बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं अगर इन्फ्लेशन है प्रेजेंट में तो वो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो पब्लिक के काम ही आएगा, उन लोगों के काम आएगा बेटा जो लोग, जिन लोगों को नीड है। तो ये तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात हो गई। लेकिन टैक्स बढ़ेगा तो नेगेटिव बात भी है भाई। टैक्स बढ़ेगा तो इससे नेगेटिविटी क्या क्रिएट होगी? जो प्रोड्यूसर हैं वो, उनका प्रॉफिट घटेगा, उनका प्रॉफिट घटेगा तो वो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? कम करेंगे। देश का जीडीपी ग्रोथ कहां जाएगा? थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा। तो बात पहले भी बताई मैंने आपको। तो फिस्कल पॉलिसी में टैक्स के मामले में अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट पड़ेंगे। सब्सिडीज बढ़ा देंगे तो अच्छा है। और एक बात बेटा, और एक बात, यस, जो पिछले यूनिट में पढ़ी थी कि फिस्कल पॉलिसी करेक्ट करने के काम आती है किसको? मार्केट फेल्योर को। क्योंकि फिस्कल पॉलिसी एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं? कम से कम। सर वो कैसे? क्योंकि फिस्कल पॉलिसी मतलब रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर किसी बिजनेस को एक्सक्लूसिवली प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए तो हमने पढ़ा है बेटा एक चैप्टर के अंदर, इसी में, कौन सी यूनिट में? यूनिट नंबर 2 में, याद है या नहीं? एक टॉपिक पढ़ा था, क्या था वो? मार्केट फेल्योर। कोई बच्चा मुझे बता सकता है मार्केट फेल्योर वर्सेस एक्सटर्नैलिटी क्या थी? हमने उस यूनिट के अंदर 8 एक्सटर्नैलिटीज डिस्कस करी थी, 4 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव। बस आप मुझे इतना बताओ, गवर्नमेंट विद नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन्वॉल्व होना जरूरी क्यों है? अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है तो मतलब मार्केट फेल्योर कैसे बच सकता है विद गवर्नमेंट स्पेंडिंग? हाँ जी बताओ जी, दिमाग लगाओ। गवर्नमेंट इंटरवेंशन करना जरूरी क्यों है ये बताओ। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है, गवर्नमेंट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। और बताओ कोई कुछ और अच्छा बताओ। हाँ जी, प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लॉइट करता है रिसोर्सेज को, यस।
इससे क्या होता है बोलो, इससे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बढ़ती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट देखता है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के बारे में नहीं सोचता। एंड दिस इज अ कंप्लीट सिचुएशन ऑफ व्हाट, मार्केट फेल्योर। याद करो मैंने एक प्लास्टिक एग्जांपल दिया था, आप भूल जाते हो, प्लास्टिक एग्जांपल दिया था मैंने, खुद बना करके बताया था आपको। क्या मैंने बताया, मान लो एक प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी है भाई, ठीक है जी, वो 200 करोड़ का खर्चा करके 500 करोड़ की प्लास्टिक बना देती है, कितना प्रॉफिट कमा लेती है? उस कंपनी को आनंद आ रहा है, 300 करोड़ कमा गया, मजा ही आ गया। 200 करोड़ लगा के 500 करोड़ का प्लास्टिक बना दिया, देश का जीडीपी ग्रोथ भी क्या हो रहा है, वो भी बढ़ गया भाई, बोलो, है ना, सबको अच्छा ही लग रहा है। अब एक कंपनी ऐसा करेगी, दूसरी भी ऐसा करेगी, पूरा हब बन जाएगा, पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। लेकिन बच्चों, कोई ये सोचता है क्या कि भाई 300 करोड़ कमाने के लिए पॉल्यूशन कितने करोड़ का किया था? लोगों के हेल्थ बेनिफिट्स, लोगों का हेल्थ जो है, बेनिफिट कह रहा हूं, हार्म, कितना लोगों का हेल्थ गिरा, कितने लोगों को एस्थमा हो गया उस पॉल्यूशन से, ठीक है ना, कितने लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, आप समझ रहे हो, साउंड पोल्यूशन हो रहा है अगर तो अगर आप उनको कैलकुलेट करो तो शायद वो 300 करोड़ से ज्यादा तो सोसाइटी को नुकसान होगा। तो क्या ये बिजनेस इकोनॉमी में रहना चाहिए? नहीं। इसका मतलब ये मार्केट फेल्योर है भाई, इसको बंद करना चाहिए, और ऐसे में गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है, यस और नो? यस, ये पढ़ाया था आपको मैंने। तो बेटा, अगर हम बात करें एक्सटर्नैलिटीज की, तो मार्केट फेल्योर को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट बीच में इंटरवेन करेगी नहीं, सब्सिडी देगी नहीं, टैक्स लगाएगी नहीं, और इंटरवेन नहीं करेगी तो मार्केट जो है वो अपने फायदे के लिए चली जाएगी, एक्सटर्नैलिटी का तो कोई सोचेगा भी नहीं। बोलो बच्चों, बोलो, क्लियर हो गया बात? क्लियर है? तो ऐसे ही एनवायरमेंट टैक्सेस गवर्नमेंट बढ़ाए, करी थी हमने डिस्कशन, पॉल्यूशन टैक्स के बारे में बात करी थी हमने, है ना, काफी डिस्कशन करी थी। तो ये होना चाहिए, और सब्सिडी देनी चाहिए, जो लोग अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको सब्सिडीज भी देनी चाहिए, ताकि आउटपुट जो है वो बढ़ सके। डन है बच्चों? तो फिस्कल पॉलिसी में सारी बातें थी। कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं बच्चों, ये अगर आप खुद से रीड कर लोगे ना, इतनी डिटेल, इतनी नॉलेज आपके पास आ गई कि शॉर्टकमिंग्स आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक शॉर्टकमिंग मैं डिटेल करना चाहूंगा आपको, जो आपको थोड़ी दिक्कत करेगी, वो है पॉइंट नंबर 8। इस पे आ जाओ जरा एक बार, ये मुझे बताना पड़ेगा आपको। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, हालांकि इस इफेक्ट को आपने 12th में पढ़ा है, याद है किसी को? कौन से चैप्टर में पढ़ा था, बस ये बता दो मुझे एक बार। गवर्नमेंट बजट में क्राउडिंग आउट इफेक्ट, मैं यहां डिटेल कर दूंगा थोड़ा सा, इसलिए बेटा क्योंकि यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी वे में ये इफेक्ट दे रखा है, और आप खुद से पढ़ोगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। फिस्कल पॉलिसी के शॉर्टकमिंग्स। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटे? क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब होता है बच्चों कि गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में, और बताइए आप मुझे, अगर इकोनॉमी में एडी कम है, अगर एडी कम है समाज में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में एडी कम है, सिचुएशन कौन सी है बेटा? एक्सेस या डेफिसिट? डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है, ठीक है। अगर इकोनॉमी में एडी कम है तो गवर्नमेंट का जो फिस्कल पॉलिसी का जो पहला तरीका है, क्या है वो? पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो आप प्लीज मुझे बताओ, पब्लिक एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट क्या करे, बढ़ाए या घटाए? बढ़ाए। तो जब लोगों के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाएगी, अब थोड़ा ध्यान देना, जब लोगों के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाएगी तो लोगों की पीडीआई वो बढ़ेगी। और अगर ऐसा होगा तो बताओ क्या होगा बेटा, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? लोग एडी बढ़ाएंगे, और हम चाह भी क्या रहे थे ऐसा हो, पर ये तो वो बात हो गई जो आपको पता है। अब हम इसके अंदर वो बात पढ़ने वाले हैं जो प्रैक्टिकली इसको होने से रोकती है, और जो प्रैक्टिकली जो इफेक्ट इसको होने से रोकता है, उस इफेक्ट को क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है सर इसमें, ये जो बताया आपने, इसमें प्रॉब्लम है क्या? सुनिए,
होता क्या है बेटा, हमने ये बात बड़ी सिंपल वर्ड में लिख दी, एडी कम होती है, पब्लिक एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, लोगों की पीडीआई बढ़ती है, लोग पीडीआई से एडी बढ़ा देते हैं, बात मामला बढ़िया हो जाता है, एडी इंक्रीज हो जाती है। पर ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसा नहीं होता। ऐसा तब होता है जब देश में रिसेशन बहुत चरम सीमा पे हो, एक्सेसिवली रिसेशन हो, तो होता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मैनेजमेंट करना हो ना, थोड़ा बहुत, तो ऐसा इफेक्ट क्रिएट ही नहीं होता, एडी बढ़ती ही नहीं। पता है क्यों? आओ मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा, जितना खर्चा किसने किया? गवर्नमेंट ने, वो लोगों के प्राइवेट खर्चों को कम कर देता है और लोग अपनी बढ़ी हुई पीडीआई को कई बार चीजों पे खर्च ही नहीं करते, सेव कर देते हैं। अब गवर्नमेंट ने तो क्या सोचा था, यार एडी बढ़ाएंगे तो खर्चा करेंगे। अब जितना परसेंट गवर्नमेंट ने खर्चा बढ़ा दिया 20%, उतना प्राइवेट लोगों ने खर्चा, हिसाब क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिस्कल पॉलिसी में क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब होता है पर्सनल एक्सपेंसेस को क्राउड आउट कर देना, यानी पर्सनल खर्चों को रिड्यूस कर देना बाय द पब्लिक। तो हम बोलते हैं ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, लोग क्यों नहीं खर्च रहे? लोग इसलिए नहीं खर्च रहे बेटा, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो सारे खर्चे कर दिए जो उन्होंने अपनी पर्सनल में से करने थे, वो गवर्नमेंट ने कर दिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अब बचा हुआ पैसा भाई वो सेव करना चाहते हैं, बात खत्म हो गई। अब आप कहोगे जब डिटेल रिसेशन होता है, एक्सेसिव रिसेशन होता है, फिर क्यों होता है? क्योंकि फिर बेटा गवर्नमेंट कुछ कुछ खर्चे कर देगी, और कुछ कुछ खर्चे जो वो नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू, किस वजह से? क्योंकि उनकी इनकम इतनी कम थी क्योंकि बहुत सारे खर्चे वो कर ही नहीं पा रहे थे। अब गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया उससे जो इनकम बढ़ी, तो कुछ और ऐसे खर्चे भी होंगे जो वो कर पाएंगे, तो इससे एडी वो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। फिर मामला समझ में आएगा कि बात ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूं, कुछ कुछ बात आपको समझ में आ गई होगी, कुछ कुछ रह भी गई होगी। आओ क्लियर करते हैं। देखो, रिप्लेसेस प्राइवेट स्पेंडिंग, द लेटर इज सेड टू बी क्राउडेड आउट। जब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है इकोनॉमी में, तो प्राइवेट जो स्पेंडिंग है वो कम हो गई है, और इस सिचुएशन को इकोनॉमी में कौन सी सिचुएशन बोलते हैं बेटा? क्राउडेड आउट इफेक्ट इस सिचुएशन को बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्लियर किया है, और यहां से नॉट शब्द हटाओ, ये गलती से प्रिंट हो चुका है, इसको हटाओ। और अब देखो जरा, इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री कंप्यूटर्स टू द स्टूडेंट्स, द डिमांड फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर कंप्यूटर में बी रिड्यूस्ड। अब वो पर्सनल डिमांड तो नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने फ्री में दे दिया। अब बेटा आप सोचो, कंप्यूटर की डिमांड ओवरऑल क्या हुई? सेम ही रही सर, सेम ही रही। देश में कौन सा एडी बढ़ गया? एडी बढ़ गया, कोई एडी नहीं बढ़ा। ठीक है ना? मान लो देश के अंदर 5000 कंप्यूटर बिकने थे, अगर सरकार कोई हेल्प ना करती तो, समझो आप 5000 कंप्यूटर लैपटॉप बिकने थे, सरकार ने 1000 लैपटॉप बांट दिए। जिन 1000 बच्चों को लैपटॉप मिले, अब वो क्या मार्केट से लेने जाएंगे? जिनको नहीं मिले वो लेने जाएंगे। 4000 को नहीं मिले वो लेने गए, 1000 को मिल गए वो लेने नहीं गए। ऑल ओवर इकोनॉमी में लैपटॉप्स कितने बिकने थे? कितने बिके? गवर्नमेंट ने बस इतना काम कर दिया, जो प्राइवेट एक्सपेंसेस होने थे और कंफर्म थे वो होने थे, बस गवर्नमेंट ने वो खर्चे अपने तरफ ले लिए, तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स क्या हुए इकोनॉमी में? रिड्यूस हो गए। बस इसी खर्चे, इसी को क्या बोलते हैं बेटा इकोनॉमी में? कौन सी सिचुएशन है? क्राउडेड आउट। और सुनो, ये तो कंजम्पशन की बात हुई, इन्वेस्टमेंट की सुनो। कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने कर दिए भाई। सर क्यों कर दिए? क्योंकि प्राइवेट प्रोड्यूसर्स करना चाह रहे थे, पर गवर्नमेंट हेल्प करना चाह रही है। फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? हेल्प करना चाह रही है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर दिए, मतलब बिजनेसेस के ऊपर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। गवर्नमेंट इंक्रीजेस स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट। अब आप मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ा दी, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी, तो गवर्नमेंट को इस स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए क्या लेना पड़ा होगा मार्केट से? लोन। क्या लेना पड़ा होगा बेटा? लोन। अब अगर गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ा और ज्यादा लोन लेना पड़ा, तो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां जाएगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो उस मार्केट से जो प्राइवेट प्रोड्यूसर लोन लेना चाह रहा था, उसको अब लोन कैसा मिल रहा है? महंगा।
क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसों की डिमांड बढ़ा करके बोरोइंग ज्यादा लेकर के रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया मार्केट के अंदर ज्यादा। तो प्राइवेट प्रोड्यूसर जो 10% पे लोन ले सकता था, उस बेचारे को कितने परसेंट पे लोन मिल रहा है? 12, 13, 14% पे। तो क्या प्राइवेट प्रोड्यूसर 12, 13, 14% पे लोन लेगा? नहीं। तो जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट प्रोड्यूसर ने करनी थी, वो इन्वेस्टमेंट किसने कर दी? तो इससे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? रिड्यूस। ये भी किस चीज का एग्जांपल है? क्राउडेड आउट। बोलो बच्चों, बोलो, समझ रहे हो? तो क्राउडिंग आउट का एक सिंपल सा मतलब है बच्चों, गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट के थ्रू किए गए खर्चों की वजह से प्राइवेट खर्चे, चाहे वो कंजम्पशन के हैं, प्राइवेट खर्चे चाहे वो इन्वेस्टमेंट के बाय द प्रोड्यूसर का रिड्यूस हो जाना इज कॉल्ड व्हाट इफेक्ट? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। आओ मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये देखो, ये दोनों बातें आप समझो, ये दोनों बातें आप समझो, आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। इफ हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग रिसेशन crowds out private spending in the economy, it will reduce the economy ability to self correct from the recession। क्योंकि अपने आप अब रिसेशन करेक्ट नहीं हो पाएगा। कैसे सर? कि इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड, बिल्कुल, वुड बी स्मॉलर। अब देखो, अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो क्या बढ़ा रही है गवर्नमेंट देश के अंदर? एडी। लेकिन वो जो बढ़ा रही है वो इतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा रही है तो प्राइवेट कंज्यूमर अपना खर्चा क्या कर रहा है? घटा रहा है। तो इनका बढ़ना और उनका घटना ये ऑटोमेटिकली लगभग क्या हो जाएगा? बैलेंस। तो बस इतना ही हुआ सर कि जो खर्चा प्राइवेट बंदों ने खुद करना था वो खर्चा किसने कर दिया? गवर्नमेंट ने। अब या तो गवर्नमेंट खूब ज्यादा खर्चा करे, फिर इस इफेक्ट का कुछ रीजन दे, कुछ समझ में आएगा, भाई फिस्कल पॉलिसी का फायदा हुआ। लेकिन अगर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो वो समझ में नहीं आएगा और वो फिस्कल पॉलिसी पूरी तरह से क्या हो जाएगी? इनइफेक्टिव। और सुनो, इन्वेस्टमेंट वाला सुनो, गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स स्पेंडिंग, गवर्नमेंट इंक्रीजेस स्पेंडिंग बाय बोरोइंग फंड्स। सही है, गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है फंड्स को बोरो करके। इससे क्या होगा? पुशिंग अप द डिमांड, और एडी तो बढ़ गया सर, एडी तो बढ़ गया, लेकिन साथ साथ और क्या बढ़ा? इंटरेस्ट बढ़ा, इंटरेस्ट का रेट बढ़ा। अब अगर इंटरेस्ट का रेट बढ़ेगा तो बताओ क्या होगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग दोज विच आर इंटरेस्ट सेंसिटिव, हर वो लोग जो सोच रहे थे यार कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लोन मिल जाए, विल बी रिड्यूस्ड एंड डिस्करेज्ड। वो कहां से पैसा डाल देंगे? वो कहेंगे यार हम तो 9% सोच रहे थे, ये तो 12 पे मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मनी की डिमांड बढ़ा करके लोन का इंटरेस्ट बढ़वा दिया। तो गवर्नमेंट ने तो इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन प्राइवेट बंदा इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? अब कम करेगा। ऑल ओवर वो जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी बेटा? ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम खर्चा कर रहे हैं जिससे एडी बढ़ेगा, बट एडी तो बढ़ा नहीं, जितना एडी बढ़ा उतना एडी बैलेंस में कम भी हो गया, ऑफसेट हो गया, ऑफसेट। तो फिस्कल पॉलिसी का कोई फायदा वहां पर मिल पाया नहीं है। समझ रहे हो? हाँ, ये फायदा तब मिलेगा बेटा जब इकोनॉमी में क्या होगा? डीप रिसेशन। तो क्राउडिंग आउट इज लेस लाइकली टू बी हैपन एज, बताओ क्यों? प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी मिनिमल, और कंजम्पशन भी पहले से क्या थी? बहुत कम। अब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की कंजम्पशन का और इन्वेस्टमेंट का अगर कुछ हिस्सा अपने ऊपर ले ले तो लोगों की क्या बढ़ जाएगी? पीडीआई। और वो बहुत सारे और खर्चे ऐसे करेंगे जो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर रखे थे, क्योंकि बहुत सारे खर्चों में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर रखा था। सो ऑल ओवर इकोनॉमी में अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट एडी कुछ ना कुछ तो बढ़ करके आएगा, बट डीप रिसेशन में आएगा। नॉर्मल अगर फॉल है तो उसमें अगर गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा रही है तो उससे कोई बहुत ज्यादा भयंकर फायदा होने वाला है नहीं। तो बच्चों बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसका मतलब मैंने बोला क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है ये क्रिएट करता है कि भाई इनइफेक्टिव हो जाती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का इतना कोई ज्यादा फायदा वहां पर मिल नहीं पाता है। ओके, तो बच्चों ये पूरा चैप्टर अब खत्म है, पब्लिक फाइनेंस आपका मेरी तरफ से बिल्कुल डन।